स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कविता के इस क्रम में दूसरा कवि कराएंगे आलोक धनवा। सबसे पहले हम आपको इसका जीवन परिचय कराएंगे। आलोक धनवा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला हेडिंग होगा जीवन परिचय। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के कवि हैं। इनका नाम नई कविता से जुड़ा है। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में हुआ। बहुत छोटी अवस्था में अपनी कुछ गिनी चुनी कविताओं के फलस्वरूप इन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की अर्थात अपार प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। 1972-73 में इनकी जो आरंभिक कविताएं प्रकाशित हुई उन्होंने काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ आलोचकों का तो यह भी दावा है कि इन कविताओं का अभी तक सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि आलोक धनवा ने लीक से हटकर एक नवीन शिल्प द्वारा भावाभिव्यक्ति की। भले ही उनको अल्पकाल में ही ख्याति प्राप्त हुई, प्रसिद्धि मिल गई, लेकिन उन्होंने अधिक काव्य रचना नहीं की। पिछले 2 दशकों से वे देश के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। काव्य रचना की अपेक्षा उनकी रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रही। जमशेदपुर में उन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भूमिका निभाई। प्रमुख रचनाएं हैं। आलोक धनवा की प्रथम कविता सन 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां काव्य रचनाओं से इनको विशेष प्रसिद्धि मिली। गोली दागो पोस्टर इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान आदि से इस कवि को सम्मानित किया गया। आलोक धनवा सहज, सरल तथा सामान्य भाषा द्वारा आकर्षक तथा मनोहारी बिंबों की रचना करने में सिद्धहस्त हैं अर्थात निपुण हैं। काव्यगत विशेषताएं। आलोक धनवा समकालीन कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके काव्य में लगभग वे सभी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं जो समकालीन कवियों की काव्य रचनाओं में है। आलोक धनवा की काव्य रचनाओं में सामाजिक चेतना के प्रति सरोकार है। आरंभ में तो वे समाज के शोषित के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी कविताएं वर्तमान समाज के ढांचे की विडंबनाओं को उद्घाटित करती हैं और मानवीय संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। कुछ स्थलों पर वे आज की राजनीति पर करारा व्यंग भी करती हैं और बुनियादी मानसिकताओं पर चोट भी करती हैं। उनकी रचनाओं में बार बार आदमी का स्वरूप उभर कर आता है। इसके साथ साथ कवि ने युगीन रुचियों, आवेगों तथा वर्ग संघर्ष का भी वर्णन किया है। ईश्वर के प्रति उनकी कविताओं में कोई खास स्थिरता नहीं है। मार्क्सवाद के प्रति आस्था होने के कारण ईश्वर के प्रति उनका विश्वास उठ गया है। मानव के प्रति वे निरंतर अपना सरोकार दिखाते हैं। आज दिन प्रतिदिन की निराशा, खटास, दुख, पीड़ा आदि के फलस्वरूप मानव जीवन अलगाव बोध का शिकार बनता जा रहा है। आलोक धनवा सच्चाई से पूर्णतः अवगत रहे। वे मानव जीवन की इस त्रासदी को उकेरने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी काव्य रचनाओं में आधुनिक युग की विसंगतियों का वर्णन भी देखा जा सकता है। कहीं कहीं वे महानगरीय बोध से जुड़ी हुई भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आलोक धनवा ने आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्याओं का अधिक वर्णन किया है। पतंग नामक लंबी कविता में उन्होंने पतंग जैसी साधारण वस्तु को काव्य का विषय बनाया और उसके माध्यम से बच्चों में उमंग और उल्लास का सुंदर वर्णन किया है। अगला हेडिंग है अभिव्यंजना शिल्प या भाषा शैली। आलोक धनवा एक जनवादी कवि हैं, अतः उन्होंने सहज, सरल तथा सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है जो आधुनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने में समर्थ है। उन्होंने देशी विदेशी शब्दों से कोई परहेज नहीं किया। मानवीय संवेदना को उकेरने के लिए उन्होंने मुहावरों में भी नयापन लाने की कोशिश की है। उनकी भाषा नवीन बिंबों तथा नवीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भले ही कवि ने अलंकारों के प्रयोग पर अधिक बल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अलंकार
प्रयोग से परहेज भी नहीं किया। यत्र तत्र स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग किया है। भले ही उनकी कविता मुक्त छंद में लिखी गई हो, लेकिन उसमें लयात्मकता भी है। तो आपने इस जीवन परिचय को प्यारे बच्चों कॉपी के ऊपर, अपनी नोट बुक के ऊपर लिखना है और इसको पढ़ना है अच्छी से। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आपने पूछ लेनी है। तब तक के लिए अगले संस्करण में हम इस कविता की व्याख्या कराएंगे आपको। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।